ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके हम लोग डेफिनेशंस को देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल, ध्यान दीजिए, एक्यूट एंगल। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है एक्यूट एंगल के लिए, और आप ये समझ रहे हैं या आप समझ सकते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल उस एंगल को बोलते हैं जो 90 डिग्री से लेस देन होता है और 0 से ग्रेटर देन होता है। चलिए, इन ए राइट ट्रायंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के जो साइड हैं और जो एंगल्स हैं उनके बीच में रेशियो हम लोग समझने वाले हैं। चलिए, हम लोग यहाँ पर कर ये रहे हैं कि लेट अस टेक ए राइट ट्रायंगल ABC। सबसे पहले हम लोग एक राइट ट्रायंगल ABC ले लेते हैं। चलिए, ये हमारा राइट ट्रायंगल है, नाम रख देते हैं इसका ABC। और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कुछ कंडीशंस यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं आगे, एट एंगल B इक्वल टू राइट एंगल। तो हमारा एंगल B जो है राइट एंगल हो जाता है, और इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर ये B हो जाता है हमारा और यहाँ पर C। अब ये एंगल B हमारा राइट एंगल हो चुका है। और हम लोग कहाँ से देख रहे हैं? एंगल A से देख रहे हैं, फ्रॉम एंगल A। चलिए, नीचे लिख देते हैं हम एंगल A। तो हम लोग एंगल A से बात चलिए, मतलब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि ये आपका मीनार है, ध्यान दीजिए, आप थोड़ा समझिए बात को। मान लीजिए आपका ये मीनार है। अब अगर ये मीनार है और आप मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, तो यहाँ से आप इसके हाइट को देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप इसके हाइट को देख रहे हैं, इसलिए इसी एंगल की बात हो रही है। तो आप सबसे पहली बात कि जब आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपकी जो शक्ल है, आंखें जो है सीधा सीधा इधर देख रही थी। आपने क्या किया कि कुछ एंगल अपने ये जो हेड, अपना मुंह जो दिख रहा है थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, आंखें इस तरह से जब ऊपर कर रहे हैं तो ये आपका ये कुछ एंगल ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ एंगल बनाएगा, उस एंगल को A मान रहे हैं मान लीजिए, और जब कुछ एंगल बनाएगा तो आप इसके जो एकदम बिल्कुल वर्टेक्स है उसको आप देख पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरीके से इसको हम लोग समझते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात कि ये जो पूरा फिगर बनाया गया एक प्रकार का ट्रायंगल है, वो तो हम लोग समझ रहे हैं कि ये मान लीजिए मीनार है और यहाँ पर आप खड़े हैं और यहाँ से आप इसके वर्टेक्स को देख रहे हैं। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनियस होता है, तो मैं इसको लिख देता हूँ हाइपोटेनस। चलिए, ये हमारा हाइपोटेनस निकल गया। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है और इस ट्रायंगल में सबसे ग्रेटर भी होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये क्या है, तो ये हमारा बेस होता है और आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल A। एंगल A का एडजेसेंट साइड है, यहां से एंगल A एडजस्ट हो रहा है। थोड़ा सा मुड़ी ऊपर किए कि एंगल बढ़ गया, नीचे किए एंगल घट गया, यहां से एंगल एडजस्ट हो रहा है। तो ये कुछ इस कंडीशन से होता है। अब देखिए, यहां से जो आप इस मीनार को देख रहे हैं या साइड BC को कह सकते हैं, तो यहां से आप इसको देख रहे हैं, यानी कि ये हुआ ये कि एंगल A, ये जो एंगल A है, इस एंगल A का अपोजिट साइड ये है, तो एंगल A का अपोजिट साइड ये हमारा हो जाएगा इस कंडीशन में परपेंडिकुलर। तो हम इसको बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल A। ये एंगल A का अपोजिट साइड है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस
इसको एंगल ना मानते हुए अगर आप इसको एंगल मानते हैं तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पर नोट में मैंने यही लिखा है। मान लीजिए कि आप जब यहाँ से देखेंगे, मान लीजिए मीनार के ऊपर से चढ़ गए आप और यहाँ से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस कंडीशन में ये एंगल हट जाएगा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आप नीचे मुड़ी, हाँ करना पड़ेगा ना। आप जब यहाँ पर खड़े होंगे तो आप इधर का देखेंगे, ध्यान दीजिए, जब आप छत पे खड़े होते हैं तो सामने देखते हैं, तो मान लीजिए मीनार पर जब आप खड़े होंगे तो सामने देखेंगे, और जब सामने देखेंगे आप तो मुड़ी जब नीचे करेंगे, अपना मुड़ी नीचे करेंगे तो कुछ एंगल बनाएंगे, और उस एंगल के थ्रू हम लोग यहाँ पर जब आप नीचे का जब मुड़ी करेंगे तो एंगल बनाएंगे, कुछ एंगल तो बनाएंगे। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि उस कंडीशन में हम लोग इस एंगल को लेते हैं और इस एंगल के अकॉर्डिंग ये सामने वाला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है और ये हमारा बेस हो जाता है। यानी कि उस कंडीशन में ये जो था वो यहाँ पर चला जाएगा और ये यहाँ पर चला जाएगा और ए आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, ए सी से इंटरचेंज हो जाएगा। तो नोट में देख लेते हैं हम लोग। नोट में ये कह रहा है नोट दैट द पोजीशन ऑफ साइड चेंज। अगर पोजीशन ऑफ साइड चेंज कर दिए, साइड के पोजीशन को चेंज कर देंगे, व्हेन यू कंसीडर एंगल सी इन प्लेस ऑफ ए। एंगल सी को हम लोग अगर कंसीडर कर लें ए के जगह पे अगर सी को ले लें तो ये पूरा मामला इंटरचेंज हो जाएगा। किस प्रकार का मामला हो जाएगा थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर इसको हम लोग एंगल मान लिए, तो अब जब इसको एंगल मान लिए तो अब ये इसके सामने वाला ये साइड अपोजिट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, साइड, मेरे साथ बोलिए, साइड अपोजिट टू एंगल सी। ये एंगल सी का अपोजिट साइड है, इसको क्या बोलेंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। ये साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, इसको बेस भी कर सकते हैं। यहाँ जहाँ से आप देखेंगे, मान लीजिए यहाँ से देख रहे हैं तो ये बगल वाला उसका बेस हो जाता है और इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, ये आप नोट कीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे समझेंगे कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसको कैसे डिफाइन किया गया है। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सर, ओके मिटा रहे हैं। अब हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को समझेंगे। द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल ए। एंगल ए के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल रहे हैं, आप सी के लिए भी निकाल पाएंगे अगर ए के लिए जब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो। इन राइट ट्रायंगल ABC डिफाइन फॉलो, इस प्रकार से डिफाइन किया गया, उसको आप फॉलो कीजिए जैसे हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि इस एंगल से बात हो रही है तो इस एंगल के से बात हो रही है तो इस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ए के सामने वाले को साइड अपोजिट टू एंगल ए। चलिए अब देखिए और भी कुछ नाम है क्या इन दोनों का, और भी कुछ नाम है, तो जी हाँ और भी नाम है। इसको हम लोग बोलते हैं बेस, तो इसका नाम हो जाता है बेस। इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके सामने यह खंबा खड़ा है। जिस एंगल की बात कर रहे हैं आप, इस एंगल की बात करें तो इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये माइंड पे नोट कीजिए। ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। चलिए और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस। अब ये इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए जब इतना समझ में आ गया तो एक चीज और भी समझ लीजिए कि ये आपका 90 डिग्री है, और दूसरी बात ये है कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा ही हाइपोटेनस होता है। अब देखिए सबसे पहली बात हम लोग साइन ऑफ ए को डिफाइन करेंगे। तो पहला हमारा है
साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन ए। या देखिए ये साइन SINE, ये थोड़ा सा हम लोग इसको शॉर्ट में भी लिखते हैं साइन, कुछ इस प्रकार से, जो कि हम लोग जनरली हर मतलब एक्सरसाइज में यही यूज करेंगे, कुछ इस तरीके से साइन SIN लिखेंगे साइन, और उसके बाद लिखेंगे ए। पढ़ेंगे क्या, साइन आप ए पढ़ सकते हैं या साइन ए आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब ये होता है कि साइन ए, ये साइन और ए दोनों का आपस में प्रोडक्ट नहीं है, आप इसको समझिए, साइन और ए का आपस में प्रोडक्ट नहीं है, साइन ए इसको हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि साइन गुणे ए आप गलत हो जाएगा। चलिए तो आगे हम लोग इसको डिफाइन कैसे किया गया। सबसे पहली बात आप कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए क्या होता है। सबसे पहली बात आपको मैं कुछ टिक लिख रहा हूं, उसको आप समझिए। PAP अपान, ध्यान दीजिएगा, PAP अपान HH, इसको थोड़ा सा आप ट्रिक को याद कर लीजिए। PAP अपान HAH, P का मतलब परपेंडिकुलर, ए का मतलब तब क्या हो सकता है, थोड़ा सा ये मैं गलत जान रहा हूँ, PAP नहीं इसको मानिएगा, इसको PBP और यहाँ पर B। चलिए PBP HB, क्या मतलब हुआ, P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। अब चलिए सबसे पहली बात मैंने साइन लिखा है, आपको नंबर वाइज तो नेम याद करने ही होंगे, नंबर वाइज से पहले साइंस आता है, साइन। तो साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी किताब में लिखा होगा, परपेंडिकुलर को क्या लिखेगा, परपेंडिकुलर को लिखेगा साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो हम लोग इतना बड़ा तिक्रम नहीं करने वाले हैं, आप समझिए थोड़ा सा बात को। हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, साइन को क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर, यानी साइन, चलिए साइन तो हम लोग समझ रहे, परपेंडिकुलर यहां से दिख रहा है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा ये है, परपेंडिकुलर को हम लोग BC कर सकते हैं, और अपान में हाइपोटेनस का मतलब ये हो गया AC, और इसको शॉर्टकट लिख देंगे परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। अब उतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपान में हाइपोटेनस, थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाता है, उसको भी आप लिख लीजिए, आपको समझ में आ गया ना बस। चलिए अब हम लोग अगला चलते हैं, दूसरा हमारा आ जाता है कोसाइन ऑफ ए। कोसाइन ऑफ ए को आप लिख सकते हैं कोसाइन ए, या आप लिख सकते हैं कॉस, इसको पढ़ते हैं कॉस ए। चलिए कॉस ए हमारा हो जाता है बेस अपान हाइपोटेनस, सेकेंड वाले की बात हो रहे हैं, बेस अपान हाइपोटेनस, इसीलिए आपको ये सीरियल वाइज याद होना चाहिए। बेस अपान हाइपोटेनस, बेस क्या है हमारा, यही हमारा बेस है, एंगल के ठीक बगल वाला नीचे वाला जो होता है वो हमारा बेस होता है। क्या है बेस हमारा, AB है, हाइपोटेनस कितना है, AC है। अब देखिए बेस अपान हाइपोटेनस, बिल्कुल आसान, हलवा है, याद होगा तो हलवा है, नहीं तो फिर कठिन हो जाएगा। हाइपोटेनस हो गया, सेकंड वाला भी हो गया। अब तीसरे नंबर पे आता हमारा tan आता है, तो टेंजेंट इसको पढ़ते हैं हम लोग, टेंजेंट ऑफ ए, इसको शॉर्टकट आप लिख सकते हैं tan A लिखिए, टेंजेंट ऑफ ए या टेंजेंट ए या tan A शॉर्ट में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए tan हमारा कुछ इस प्रकार से डिफाइन है, परपेंडिकुलर अपान बेस, ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो हमारे ये परपेंडिकुलर कितना है, BC, बेस कितना है हमारा, AB है, परपेंडिकुलर अपान में बेस। चलिए खत्म, अब कुछ नहीं है। अब उसके बाद जो आ रहा है आपको उसको बिल्कुल आसान है, हाँ नंबर वाइज याद होना चाहिए, मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, नंबर वाइज आपको याद होना चाहिए। अब देखिए आपको टेंजेंट यानी tan के बाद आपको याद होना चाहिए कि कोसेक का नंबर आता है, तो 4 नंबर पे आता है आपका
कोसेकेंट इसको बोलते हैं, कोसेकेंट ऑफ ए, इसको हम लोग सिंपली कोसेक पढ़ते हैं। उसके बाद नंबर आता है हमारा कोसेकेंट ऑफ ए का, इसको जनरली हम लोग पढ़ते हैं कोसेक ए, कोसेक ए, कोसेक ए। आप ध्यान दीजिए बिल्कुल यहाँ पर सिंपली एकदम बिल्कुल आसान होने वाला है। ये कोसेक ए जो होता है साइन का रिसिप्रोकल होता है, इसी साइन का, ये जो साइन आपको दिख रहा है इसी का ये रिसिप्रोकल है। इसका मतलब ये है कि कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin ए। अब सिंपल सा लॉजिक है, जब इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं तो आप यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि यहाँ पर साइन ए की वैल्यू क्या है, BC/AC। तो यहाँ पर पुट करें थोड़ा सा हम लोग 1/BC/AC। अब BC/AC पुट किया तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/, में इसका मतलब ये होता है कि डिवाइड, तो सिंपली हम लोग डिवाइड करते हैं 1 डिवाइड ये आपका हो जाएगा BC/AC। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ये इसका रिसिप्रोकल हो जाता है। जब आप इसको बहुत पहले 6-7 में आप ऐसा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा, तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज जाएगा और ये आपस में चेंज जाएंगे AC/में ये BC। तो सिंपली आपको क्या मिला, मल्टीप्लाई करेंगे तो AC/में BC मिला। ध्यान दीजिए आप यहाँ पर BC/AC था, उसी का इसका रिसिप्रोकल पड़ चुका है, यहाँ पर AC/में BC मिल चुका है। तो सिंपली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इस बेस को हम लोग मिटा दें, क्या लिख सकते हैं इसको, जब यहां पर ये चीज चेंज हुआ है तो यहां पर भी ये भी चीज चेंज हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद नंबर आता है आपका 5 नंबर पे आता है कोसेकेंट के बाद आता है सीकेंट। तो सीकेंट ऑफ ए का मतलब ये हो गया, इसको सेक ए पढ़ते हैं हम लोग। और उसके बाद सेक ए का मतलब क्या हुआ कि ये आपका देखिए साइन का उल्टा कोसेक हो गया, तो सेक यानी सेकेंड नंबर पे आ जाइए, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। कॉस की वैल्यू क्या है, AC/में, AC/AC मैंने ये गलत लिखा है, थोड़ा सा ये गलती हो चुका है। हम बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस हमारा ये हो गया और हाइपोटेनस हमारा AC, अब बेस हमारा AB, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है, ये AB रहेगा। चलिए तो ध्यान दीजिए, अब इस तरीके से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसी का रिसिप्रोकल लिखेंगे। इसी का रिसिप्रोकल क्या आ जाएगा, AC ऊपर चला जाएगा और AB नीचे आ जाएगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पर भी आप पलट देंगे, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। अब लास्ट हमारा बच गया है, वो हमारा 6 नंबर पे आता है कॉट। तो कॉटकैंट इसको बोलते हैं, कॉटकैंट, कॉटकैंट ऑफ ए इक्वल टू कॉट ए, आप इसको कह सकते हैं। और कॉट जो है ये टैन का रिसिप्रोकल होता है, यानी कि ये हो जाएगा AB/BC। अब जब ये AB/BC हो गया तो इसी को चेंज कर देंगे, ये बेस अपान में परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। नोट कर लिया जी? हाँ सर मैंने नोट कर लिया। गाड़ी को आगे बढ़ाइए। चलो एक ही ध्यान दीजिए और इस कंडीशंस को नोट कर लीजिए। कंडीशंस क्या कर रहा है, नोट दैट द रेशियोज कोसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। जो रेशियोज हैं कोसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए रिस्पेक्टिवली आर रिस्पेक्टिवली द रिसिप्रोकल। रिसिप्रोकल का मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि रिसिप्रोकल जैसे आपने जनरली पढ़ा है ना, 5 का रिसिप्रोकल 1/5, ये इसी रिसिप्रोकल की बात हो रही है। ऑफ द रेशियो साइन ए, कॉस ए एंड टैन ए।
मतलब कि कोसेक जो है साइन ए का रेसिप्रोकल है, सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल है, और कॉट जो है टैन का रेसिप्रोकल है। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं कुछ लिख कर। चलिए सबसे पहली बात हम लोग साइन ए लिखते हैं, तो साइन ए को हम लोग 1 कोसेक ए लिख सकते हैं, क्योंकि इसका ये जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन ए आ जाएगा। इसी तरह साइन के बाद आता है कॉस ए को 1 सेक ए लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका टैन ए को 1 कॉट ए लिख सकते हैं। आप सिंपली इसी का आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर आप कोसेक लिखना चाह रहे हैं, कोसेक ए, तो कोसेक ए यहाँ पर ये यहाँ पर चला जाएगा और ये इसके अंदर चला जाएगा, यानी 1 ये साइन ए हो जाएगा। उसी तरह से ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। सेक ए इक्वल टू आपको मिल जाएगा, सेक ए इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1 कॉस ए। और ये तुम्हारा पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा एंड छठवां हम लोग क्या लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा काट, ये हमारा 6 नंबर पे कॉट ए बराबर हो जाएगा 1/10, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा 10a। तो ये भी एक प्रकार का फार्मूला ही हो जाता है। ध्यान रखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हुए चल रहे हैं। एक सीरियल वाइज आप इसको याद कर लीजिए। सबसे पहले साइन ए, साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कोसेक, फिर सेक, फिर उसके बाद कॉट। और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब उसके बाद कुछ हम लोग और भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि और भी क्या क्या हमको फार्मूले मिल सकते हैं। ये फार्मूले हैं, आप नोट कीजिए। पिछले मैंने 6 फार्मूले लिखवाए हैं, उसके बाद ये भी 6 फार्मूले हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को आप अभी से याद करना स्टार्ट कर दीजिए और कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिए, नहीं तो फिर आगे आपको ट्रिग्नोमेट्री कठिन लगने लगेगा। आप ट्रिग्नोमेट्री को आप खुद से ही आसान बना सकते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझते हुए, नहीं तो आप खुद ट्रिग्नोमेट्री को कठिन बनाते हैं। चलिए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, आगे हम लोग बढ़ें। ओके, जो चीज़ नहीं समझ में आता है आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हैं। ऑल्सो ऑब्जर्व, हमने और भी क्या देखा उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, ध्यान समझिए। सबसे पहली बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि साइन ए बटे कॉस ए, क्या इसका कोई फार्मूला होता है? क्या इसको हम लोग टैन लिख सकते हैं? देख लेते हैं भाई, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है? साइन फर्स्ट नंबर पे आता है, तो फर्स्ट नंबर पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाता है। परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा सामने वाला परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? AC, तो BC अपॉन AC ये साइन हो गया। अपॉन में कॉस क्या होता है? कॉस देख लीजिए सेकेंड वाला, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? AB है, हाइपोटेनस कितना है? AC है। क्या करना है इसमें? देखिए, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये हमारा सिंपली ये अपान गया सिंबल, इसका मतलब कि इसमें इससे डिवाइड करना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, BC अपॉन में AC ये हो गया, और नीचे वाले को हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये AB अपॉन में AC। इसका रेसिप्रोकल कर दें, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, तो BC अपॉन में AC गुणे ये AC अपॉन में ये BC। इससे ये मर गया। हमको क्या मिला? BC अपॉन, एक मिनट मैं कहीं से गलती कर रहा हूँ। इसको जब सॉरी यहाँ पर AB रहेगा, इसको जब चेंज करेंगे तो AC ऊपर चलेगा, AB नीचे चलेगा, तो हमारा ये ऊपर BC बचा, नीचे AB बचा। अब देखिए BC अपॉन में AC क्या होता है? सिंपली BC अपॉन में AC। देखिए BC का मतलब क्या हुआ? ये BC का मतलब परपेंडिकुलर। देखिए थर्ड में परपेंडिकुलर आ रहा है, और अपान में AB का मतलब ये बेस, यानी कि देखिए बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस थर्ड नंबर पे आ रहा है। थर्ड नंबर पे क्या होता है? टैन होता है हमारा। तो परपेंडिकुलर अपान बेस जो है ये हमको मिलता है, इसका मतलब ये मिलता है हमको टैन मिलता है। इसका मतलब ये हुआ, हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि साइन ए बटे कॉस ए बराबर टैन ए। तो एक फार्मूला बन जाता है, साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर
tan a, या tan a बराबर sin a बटे में cos a। अब देखिए tan जो है रेसिप्रोकल होता है cot का, तो देयरफॉर हम लोग इस सिंस यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस रेसिप्रोकल ऑफ tan a इज cot a, देयरफॉर आप ये कह सकते हैं कि cot a बराबर 1 tan a, और जिसकी वजह से जब इसको नीचे आप लिखेंगे यहाँ पर tan a की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर 1 sin a अपान में cos a 1, ये tan की वैल्यू यहाँ पर पुट की गई है। tan की वैल्यू क्या है, sin a अपान में cos a। tan की वैल्यू जब पुट की गई है तो ये नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, इसका मतलब हमको ये मिल गया कि cot a बराबर सिंपली मिल गया cos a अपान में sin a। तो इस तरीके से आपको दो फार्मूले यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं, एक फार्मूला ये है और सेकेंड फार्मूला ये है। फार्मूले को आप नोट करते चलिए और कंसेप्ट को समझते चलिए कि कंसेप्ट कहाँ से ये फार्मूला आ रहा है। बिल्कुल फार्मूले को डिराइव करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हैं और इसको नोट कर लीजिए। अगर आपने नोट कर लिया है तो हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कुछ कंडीशन समझ लीजिए, मैंने आपको बता दिया पहले ही कि साइन ए को साइन ऑफ ए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको साइन गुणे ए नहीं पढ़ सकते। ठीक है, समझ गए। अच्छा, दूसरी बात, कहीं ऐसा नहीं होता है कि आप लिख दें साइन, ऐसे साइन ए लिखा है पूरे का स्क्वायर लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए, ये लिखते हैं। अगर मान लीजिए साइन ए के पूरे पावर 5 है, इसको हम लोग साइन 5a लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जैसे यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो इस पर भी स्क्वायर लगाएं और इस पर भी स्क्वायर, ऐसा नहीं करना है आपको। स्क्वायर केवल साइन पर लगेगा, एंगल पर कुछ फर्क पड़ने वाला ना। ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको जानना चाहिए और यही बेसिक चीज़ें आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करने वाली है। चलिए हम लोग आगे अब समझते हैं। द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एंगल do not vary with the length of the side of the triangle of the angle remains same. देखिए आपको ये चीज़ समझना होगा, इसको बिल्कुल नोट करना होगा कि जो हमारा ट्रायंगल होता है, अगर उसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, ये मान लीजिए हमारा ये कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर राइट एंगल है। अब देखिए हम लोगों को इन दोनों का रेशियो निकालना है। ये एंगल कुछ फिक्स होगा, मान लीजिए आपका 50 डिग्री है, 50 डिग्री है। तो अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है जो आएगा, चाहे हम साइन का निकाले, कास का निकाले, टैन का निकाले, उससे नहीं फर्क पड़ता है हमको। इसी एंगल में एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। आप समझ लीजिए फिर से, द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू ऑफ एन एंगल डू नॉट चेंज। ऑफ एन एंगल, किसी एंगल पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वेरी विथ द लेंथ ऑफ द साइड। अगर वेरी करता है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल के ऑफ द एंगल रिमेन्स द सेम। एंगल सेम होने चाहिए
उस ट्रायंगल के साइड भले ही वेरी कर रहे हो, लेकिन अगर एंगल सेम है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसका मतलब आप यहां पर समझ सकते हैं कि मान लीजिए इस केस में हम लोग जो साइन की वैल्यू निकालेंगे, जैसे हम लोग साइन ए, मान लीजिए ए है हमारा, ये बी है, ये हमारा सी है, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर ये हमारा हो गया बी सी अपान हाइपोटेनस ए सी। इसकी जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए कुछ तो वैल्यू आएगी, मान लीजिए हमारा कांस्टेंट के आ गया, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, इसको कुछ इस तरीके से बढ़ा दिया आगे, और इसको भी हमने बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद हम यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर पहुँचने के बाद हमको ये डी मिल गया, ये हमको एफ मिल गया। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जब हम लोग साइन ए निकालेंगे इस बड़े वाले केसेस में, तो हमको परपेंडिकुलर हमारा ये हमारा देख सकते हैं डी एफ है अपान में हमारा ये ए एफ है। अब देखिए यहाँ पर एंगल तो सेम है, एंगल सेम होने की वजह से, और एक ही ट्रायंगल में बात हो रही है, एंगल तो सेम है, और जब एंगल सेम है तो ये जो साइड का रेशियो है ये सेम ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, साइन की वैल्यू पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इस तरह के केसेस में। आप चाहे इसको बहुत दूर तक ले चलिए, इसको बहुत दूर तक ले चले जाएं, लेकिन याद रखिएगा ये राइट ट्रायंगल में ही हमेशा बात चल रही है, ये राइट ट्रायंगल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो कंफ्यूजन ये है कि मान लीजिए हमने लिख दिया साइन ए इक्वल टू 1 अपान कोसेक ए, क्योंकि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है। तो जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग बहुत पिछली कक्षा में पढ़े हैं कि 1 अपान, पिछली क्लासेस में पढ़े हैं कि 1/5 को हम लोग 5 - 1 लिख सकते हैं, या 5 इनवर्स इसको पढ़ते हैं, ये 5 का इनवर्स है, ध्यान दीजिए। इसको जब इसको ये हमारा नीचे से इस पावर 1 होता है, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर 1 जो है -1 हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। लेकिन क्या इसके में हो सकता है क्या? नहीं, इसमें नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये साइन ए है और इसको लिख दें हम लोग, ये कोसेक जो लिखा है ये ऊपर चला लगा तो ये कोसेक इनवर्स ए, नहीं ये गलत हो जाएगा आपका, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होता। इसके बारे में आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, यानी क्लास 11th में, सॉरी क्लास 12th में इसके बारे में आपको स्टडी कराई जाएगी कि कोसेक इनवर्स बराबर ये साइन नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। आप ऐसे ही समझिए, इस पर आप ध्यान न दीजिए, और ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 12th में भी जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ और ही होती है। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। चलिए कुछ एक आध और नोट्स हैं, उन नोट्स को हम लोग समझ लेते हैं। अगला क्या नोट है? अगला नोट पर ध्यान दीजिए। अगला नोट है, सिंस द हाइपोटेनियस इज द longest side in a right triangle, the value of sin a or cos a is always less than, always मैंने गलत लिखा, always लेस देन 1 और इक्वल हो सकता है, 1 से कम हो सकता है। क्यों? बिकॉज कारण ये है कि हाइपोटेनियस राइट ट्रायंगल में ग्रेटर होता है। तो साइन की वैल्यू ही क्यों 1 से लेस देन होती है भाई? साइन के लिए क्यों? क्या साइन स्पेशल है? तो समझ लेते हैं साइन के लिए ये खास बात क्यों है। क्योंकि साइन ए बराबर होता है, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। यहाँ पर पी अपान एच बी से आप समझते हैं, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बीसी, हाइपोटेनस एसी। अब देखिए हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये नीचे वाला ग्रेटर है। आप ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला ग्रेटर है। अगर आपसे कह दिया जाए कि 50 में 60 से भाग दीजिए तो 1 से कम ही होगा, क्योंकि नीचे वाला ग्रेटर है। डिनोमिनेटर ग्रेटर जब भी होगा न्यूमरेटर से तो वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही आने वाली है। तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? लेस देन 1 हो जाती है। कास के लिए भी यही खास बात है।
कॉस ये हमारा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हमारा, बेस हमारा ए बी है और फिर हाइपोटेनस बेचारा आ जाता है। अब हाइपोटेनस ग्रेटर होने के कारण इनकी बी वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है और इनकी भी वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है। एक पार्टिकुलर केस है जिसमें कि वैल्यू साइन की भी 1 हो जाती है और कास की भी एक पार्टिकुलर एंगल है जिस पर कि इसकी भी वैल्यू 1 हो जाती है। तो उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के बाद उस पर चर्चा होगा, तब तक कि हम लोग इसको समझ रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि साइन और कास की वैल्यू लेस देन 1 होती है, इक्वल भी हो सकती है किसी किसी केसेस में। चलिए हम लोग कुछ अब एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं और उन एग्जांपल्स को आप ध्यान से समझेंगे